प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटका की रैली में अपने भाषण में ये कहा कि क्या कोई भी कांग्रेसी नेता शहीद भगत सिंह से मिलने क्या कभी जेल गया था? आप मुझे बताइए, देश के लिए मर मिटने वाले, आजादी के जंग के अंदर जान खपाने वाले वीर शहीद भगत सिंह जब जेल में थे, मुकदमा चल रहा था, क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? बटुकेश्वर दत्त, उन पर मुकदमा चल रहा था, वीर थे, स्वातंत्र सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। क्या कोई कांग्रेसी परिवार बटुकेश्वर दत्त को जेल में, कोर्ट में या अस्पताल में कहीं पर मिलने गया था? अब आप ये ट्रिब्यून न्यूज़पेपर की रिपोर्ट देखिए जो 10 अगस्त 1929 को छपी थी। इसमें साफ लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार भगत सिंह और मिस्टर बी के दत्त से जेल में मिले थे। तो मोदी जी का ये दावा भी झूठ है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? अब बात करते हैं मोदी जी की एक और स्पीच की। मोदी जी ने 2018 में कर्नाटका रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि नेहरू जी के टाइम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में फील्ड मार्शल करियप्पा और जनरल थमाया को अपमानित किया गया था। सुनिए मोदी जी ने जनरल थमाया के बारे में क्या कहा। 1948 में पाकिस्तान से युद्ध जीता फील्ड मार्शल जनरल थिमैया जी के नेतृत्व में, लेकिन उस पराक्रम के बाद कश्मीर को बचाने वाले जनरल थिमैया का उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने बार बार अपमान किया था और इसी के कारण जनरल थिमैया को अपने पद से सम्मान के खातिर इस्तीफा देना पड़ा था। मैं कर्नाटक की नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस का रवैया देश के सेना के मुखिया के प्रति रहा है। मोदी जी 1948 में जनरल थमाया इंडियन आर्मी के मुखिया नहीं थे, तब जनरल रॉय बुचर इंडियन आर्मी के मुखिया थे। थमाया 1957 में मुखिया बने और 1961 तक इस पद पर बने रहे। 1948 में थमाया ने इस्तीफा नहीं दिया और न ही इस्तीफा देने की पेशकश की और न ही उस समय नेहरू के साथ उनका कोई मतभेद था। वास्तव में नेहरू ने 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों को वापस भगाने में थमाया की भूमिका को मान्यता दी। उन्हें कोरिया में प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस के रिपाट्रिएशन कमीशन का नेतृत्व करने के लिए कहा। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि थमाया को राष्ट्र की सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाए। और एक और फैक्ट, 1948 में कृष्णा मेनन डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे, तब हमारे रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। अब बात करते हैं मोदी जी के 2019 की लोकसभा स्पीच में दिए कुछ दावों की। मोदी जी ने घर बनाने को लेकर अपनी पार्टी के सत्ता में रहते हुए 55 महीने और कांग्रेस में 2014 से पहले 5 साल का जिक्र किया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या आंकड़े दिए। अब जरा हिसाब की बातें चल रही कि हमारी सरकार, तुम्हारी सरकार, तो मैं भी बता दूं, 55 साल मेरे 55 महीने, 55 साल मेरे 55 महीने। 2014 के पहले 5 साल आपकी सरकार ने 25 लाख घर बनाए। हमने 55 महीने के अंदर 1,30,00,000 घर बना करके चाबी दे दी। क्विंट वेबसाइट ने इसका फैक्ट चेक किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.13 करोड़ घर बनाए गए, जबकि यूपीए सरकार ने साल 2010-11 और 13-14 के बीच में ही 89.65 लाख घर बना दिए थे। मोदी जी ने बिजली को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल और अपने पार्टी के कार्यकाल के बीच कंपैरिजन किया। आपका 2004 का मैनिफेस्टो देख लीजिए,
आपका 2009 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपका 2014 का मैनिफेस्टो देख लीजिए। आपने तीनों मैनिफेस्टो में ये कहा है कि हम 3 साल के भीतर, 4 में कहा 3 साल के भीतर, आपने 9 में कहा 3 साल के भीतर, 14 में कहा 3 साल के भीतर हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। आपके मैनिफेस्टो में है बिजली पहुंचाएंगे। मैं हैरान हूं, वो गरीबी हटाओ तो आप एक्शन करते गए हैं, लेकिन 2004 में भी 3 साल, 2009 में भी 3 साल, 14 में भी 3 साल, और आज घरों में बिजली पहुंचाने के लिए मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ रही है। 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया। 2011 के सेंसस की बात करें, 5,57,000 गांवों में से सिर्फ 18,452 गांवों में ही बिजली नहीं थी। मतलब करीब 97% गांवों में पहले ही बिजली पहुंच चुकी थी। तो इन आंकड़ों की माने तो 2014 के बाद मोदी सरकार द्वारा सिर्फ 3 या 4% गांवों में ही बिजली पहुंचाई गई है। तो आपने देखा कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री सरेआम पूरे देश से अपने भाषणों में झूठ बोल जाते हैं, और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बिना फैक्ट चेक किए इन्हीं भाषणों को लेकर छाती पीट पीट कर मोदी जी की तारीफ करने में जुट जाता है।